प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य नाम में आप सभी को शालोम। आज हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति से करेंगे। बाइबल हमें बड़ी खूबसूरती से इस प्रकार समझाती है। भजन संहिता 118:24। यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हों। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसका धन्यवाद करें, आनंद मनाएं और प्रार्थना से इसकी शुरुआत करें। जब हम सुबह प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हमारा पूरा दिन आशीषित हो जाता है। आज हम मिलकर सीखेंगे कि प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह परमेश्वर से हमारी बातचीत का माध्यम है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार प्रकट करता है। यशायाह 1:14-18। तुम्हारे नए चांदों और पर्वों से मैं जी से बैर रखता हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। परमेश्वर यह चाहता है कि हमारी प्रार्थना केवल शब्द न हो, बल्कि शुद्ध और पवित्र हृदय से हो। पद 18 में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद का अर्थ है बातचीत, और प्रार्थना है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, विचारों में, बोले हुए शब्दों में या लिखे हुए वचनों में। जैसे हम अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताते हैं तो रिश्ता गहरा होता है, वैसे ही प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा करती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के सुनने वाले कानों तक सीधी पहुंच देती है। इसके द्वारा हमें उसका प्रेम, सामर्थ, ज्ञान और शांति मिलती है। प्रार्थना से हम अपना प्यार व्यक्त ही नहीं करते, बल्कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के मन को जान पाते हैं और उसके हृदय की धड़कन को महसूस कर पाते हैं। प्रार्थना में हम अपने पाप स्वीकारते हैं और अपनी जरूरतें उसके सामने रखते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो उसी में हमें उसका प्रेम, उसकी शांति और उसकी सामर्थ का गहरा अनुभव होता है। यह केवल हमारी बात करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हृदय को छूने का समय है। बाइबल हमें बड़ी खूबसूरती से इस प्रकार समझाती है। लूका 17:6। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यानी जब हम प्रार्थना में अपनी जरूरतें परमेश्वर को सौंपते हैं और विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, तो छोटा सा विश्वास का बीज भी महान चमत्कारों को जन्म देता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास का वह बीज है जो जीवन में परमेश्वर की शक्ति, शांति और आशीष के फलों को उत्पन्न करता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम छोटी से छोटी बात में भी विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। राई का दाना कितना छोटा है, पर उस छोटे से विश्वास से भी चमत्कार हो सकता है। आज बहुत लोग कहते हैं, मैं नौकरी, व्यापार और परिवार में इतना व्यस्त हूं कि प्रार्थना का समय नहीं मिलता। पर इतिहास में देखिए, मार्टिन लूथर लेखक, शिक्षक, पादरी और अनुवादक थे और परमेश्वर के वचन का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, जिन्होंने रोमन कैथोलिक की शिक्षाओं का खंडन किया और मसीह इतिहास की नई शुरुआत की। इतने व्यस्त होने पर भी रोज सुबह 3 घंटे प्रार्थना किया करते थे। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए मुझे और अधिक प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डाली तभी हरी भरी और फलदार होती है जब वह दाखलता से जुड़ी रहती है, पर जब वह कट जाती है तो थोड़े समय तक तो हरी दिख सकती है, लेकिन धीरे धीरे सूख जाती है और अंत में जलाकर फेंक दी जाती है। यह हमें बताता है कि मसीह से अलग होकर जीवन में कोई वास्तविक फल नहीं आ सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत फल लाएं। ये फल क्या हैं? आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और सेवकाई के फल, आत्माओं का उद्धार, दूसरों के लिए उन्नति का निर्माण और परमेश्वर की महिमा। ये फल केवल तब आते हैं जब हम दाखलता से जुड़े रहते हैं और उसका जीवन रस हम में बहता है। याद रखिए, कितनी बार आपने यह कहकर परमेश्वर के हृदय को दुखाया है, मैं नौकरी, व्यापार
और परिवार में इतना व्यस्त हूं कि प्रार्थना का समय नहीं मिलता। तभी परमेश्वर अत्यंत पीड़ा में अपने वचन में कहता है, यशायाह 1:3, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। कितनी पीड़ादायक बात है कि परमेश्वर तो हर दिन हमारे जीवन में आशीष और अद्भुत काम करना चाहता है, पर हम उसके चरणों में समय नहीं बिताते। हम उसका मार्गदर्शन नहीं पाना चाहते। हम उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते कि वह मेरे परिवार, मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरी सेवकाई के लिए क्या दिशा देना चाहता है। जैसे डाली दाखलता से अलग होकर सूख जाती है, वैसे ही जो विश्वासी प्रार्थना और वचन से दूर हो जाते हैं, वे आत्मिक जीवन में फलहीन हो जाते हैं। पर जब हम प्रभु में बने रहते हैं, तब उसका जीवन, उसका रस, उसकी शक्ति हम में बहती है। तब हम आत्मा में फल लाते हैं और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होती है। भाइयों और बहनों, प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने अपने वचन में सत्य कहा है कि हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, अर्थात हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसके बिना अपने जीवन को नहीं संवार सकते। हम उसके बिना अपने परिवार को नहीं संभाल सकते। हम उसके बिना लोगों को मार्गदर्शन नहीं दे सकते। और जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, जो कलीसिया उसने हमें सौंपी है, उसे भी हम अपने बल से कभी संभाल नहीं सकते। सच तो यह है कि प्रभु के बिना हम बिल्कुल बेकार हैं, पर जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम बहुत फल लाते हैं। उसका जीवन, उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ हम में बहती है, और तब हमारा जीवन उसकी आशीष और उसकी उपस्थिति का जीवित साक्षी बन जाता है। इसी तरह अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते, तो हम दाखलता से कटे हुए डालियों जैसे हो जाते हैं। फिर चाहे हमारा विश्वास कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे राई का दाना, वह भी फल नहीं लाएगा, क्योंकि हम स्रोत से जुड़े नहीं हैं। पर जब हम छोटे से विश्वास के साथ भी प्रभु के चरणों में टिके रहते हैं, तो उसका रस, उसका जीवन, उसकी शक्ति हम में बहता है। तब हम फलदार होते हैं, आत्मा का फल, सेवकाई का फल और परमेश्वर की महिमा का फल। याद रखिए, प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, पर जब हम उसमें बने रहते हैं, तब हम बहुत फल लाते हैं। प्रार्थना हमारी ताकत है, और जितनी अधिक व्यस्तता हो, उतनी अधिक जरूरत प्रार्थना की होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम छोटी से छोटी शुरुआत करें। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे इसमें बढ़ते हैं। समय के साथ प्रार्थना करना हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार सिखाती है, जकरयाह 4:10, क्योंकि किसने छोटे आरंभ के दिन को तुच्छ जाना है, वे तो आनंद करेंगे। परमेश्वर छोटे आरंभ को भी महत्व देता है, क्योंकि वही आगे बड़ी आशीषों में बदलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना परमेश्वर से हमारी बातचीत है। आज से हम यह ठाने कि हर दिन का आरंभ और अंत प्रार्थना से करेंगे। गिनती 6:24 से 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।